बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी कि होममेड नाइट क्रीम किस तरह से बनाते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ नाइट क्रीम। तो उसके लिए सबसे पहले खीरा लेना है, उसको दोनों तरफ से काट लेना है। काट के फिर इसको करना है कद्दूकश। और ये जो खीरा है ये तो तकरीबन सबको पता ही है कि ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये अक्सर लोग जो स्किन के लिए खीरा यूज़ करते हैं उनकी स्किन जो है वो बहुत फ्रेश होती है। और जो खीरा होता है और जो जितनी भी इसके अंदर बाकी चीज़ें डलेंगी वो सारी बिल्कुल नेचुरल होंगी, क्योंकि अक्सर लोगों को जो दूसरी क्रीमें वगैरह यूज़ करने से स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हर किस्म की स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अब जी जो हमारा खीरा है वो कद्दूकश हो चुका है। तो फिर हमने एक लेना है जी स्टेनर, और उसकी मदद से हमने जो खीरा कद्दूकश किया था उसको इस तरह से तकरीबन छान लेना है, यानी कि इसका पानी इस तरह से निकालना है। तो चम्मच की मदद से निकालेंगे तो फिर ज़्यादा आसानी से और अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो ये है जी खीरे का पानी। और फिर अब जो इसके अंदर हम और क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे जी एलोवेरा जेल। तो आप जो घर में एलोवेरा जेल अगर है किसी के पास एलोवेरा तो वो भी डाल सकता है, लेकिन नहीं है तो आप जो है बाज़ार से जो एलोवेरा मिलती है वो वाली इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल लें। तो तकरीबन इतना खीरे का पानी था और उसके अंदर मैं तकरीबन 2 या 3 चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी। 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी। तो इतने इसके अंदर एलोवेरा जो जेल है वो डालूँगी 2 चम्मच। और फिर उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये छोटे छोटे कोई भी ज़रा नज़र ना आए। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मैंने फेंट लेना है। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि ये इसमें इस तरह से मिक्स करना है कि पता ना चले कि इसके अंदर जी एलोवेरा जेल जो है वो अलहदा नज़र आए और जो खीरा है वो अलहदा नज़र आए। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको करना है। फिर अब जब हो जाएगा ठीक से, फिर इसके अंदर मैं डालूँगी कोकोनट ऑयल। और जब कोकोनट ऑयल डालूँगी वो भी मैं 2 चम्मच डालूँगी और फिर उसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको एक छोटे से कोई भी बोतल ले लें या फिर छोटे सा कोई भी डिब्बी ले लें और उसमें इसको डाल के फ्रिज में रखें। और आप रोज़ रात को अच्छी तरह से मुंह हाथ धो के अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं और अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम गए थे जी मार्केट। और फिर मार्केट हम इसलिए गए थे क्योंकि हमने वहाँ से जो टाइल्स वगैरह थी, जो मार्बल वगैरह थे, बाथरूम के लिए भी टाइल्स लेनी थी, किचन के लिए भी, और जो बाकी सारे फ़र्श हैं वहाँ पे हमने जो मार्बल लगानी थी वो पसंद करने गए थे। तो ये देखें ये सारे सैंपल लगे हुए थे, ये सारे फ़र्श के लिए हम चूज़ करने गए थे। तो ये जो जितनी भी लगी हैं ये फ़र्श वाली हैं। तो इसमें से हमने जो स्किन वाली थी वो हमें पसंद आई थी और ये फ़र्श की थी। और फिर ये जो है ये सारी जो किचन की स्लैब्स होती हैं ये वो हैं, और इसमें से हमें ब्लैक पसंद आई थी। और फिर अब हम वहाँ से वापस आ चुके थे। अब हम एक और शॉप पे जा रहे थे और यहाँ से तो हमें चीज़ें पसंद आ गई थी। और अब हम ये जो है बाथरूम की जो टाइल्स वगैरह होती हैं वो हम देखने गए थे। तो पहले हम ये जो है शॉप थी वहाँ पे गए थे और यहाँ पे चीज़ें जो हैं कुछ अच्छी थी लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें नहीं मिली थी, तो इसलिए यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया था। तो फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए थे। तो यहाँ पे जो है ये हमें जो बाथरूम वैनिटीज़ होती हैं ये हम देख रहे थे। पहले हमें ब्लैक पसंद आई थी लेकिन फिर हमने ब्लैक नहीं ली, क्योंकि ये जो बाथरूम में बाकी चीज़ें लगनी थी उसके साथ ये मैच नहीं होनी थी। तो एट द एंड फिर हमें पसंद आई थी वाइट वाली। एक तो ये थी, ये हमने नहीं ली थी, हमने जो दूसरी है ये वाली ये हमने पसंद की थी। और फिर उसके बाद ये जो पीछे दीवार पे टाइल्स लगी हैं वो उन्होंने सैंपल के तौर पे लगाई हुई हैं पीछे टाइल्स सारी। तो इसमें से हमने बाथरूम के लिए जो टाइल्स थी वो पसंद करनी थी कि हमने कौन सा कलर और कौन सा डिज़ाइन लेना है। ये जो दीवारों पे जितनी भी टाइल्स लगी हुई हैं इनमें से हमने चूज़ करनी थी। और ये वाली जो ग्रे है ये हमें पसंद आई थी।
और बाकी ये जो वाइट है ये भी थी, और ये जो ब्लैक है थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट बना हुआ है ये भी थी। मतलब कि काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन जो है हमें पसंद आई थी वो ग्रे थी। और फिर ये हमने चीज़ें ले ली थी और फिर हम आ गए थे जी वापस घर। और ये है जी, ये हमने आटा जो है ये गूंदा है और ये हम बनाएंगे रोटियां तंदूर पे। गांव में अक्सर ये तंदूर लगा होता है ना, तो हम तंदूर पे रोटियां बनाएंगे। और पहले रोटी बना के फिर इसके ऊपर ये मसाला लगाएंगे। और इसके अंदर वो था आलू कद्दूकस करके डाले थे और बाकी सारे मसाले डाले थे, प्याज वगैरह डाले थे। इसको कहते हैं मिस्सी रोटी। और ये हमारी मिस्सी रोटी जो है ये तैयार हो चुकी है। और फिर इसके ऊपर मक्खन लगा के हमने खाई थी, क्योंकि मक्खन से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो, और यकीनन ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।